हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस अध्याय में डिफरेंट जो हमारी पैटर्न होते हैं, पैटर्न की क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न को आगे हम बनाएंगे। अंगूठे की सहायता से बहुत सारे पैटर्न बनाना भी सीखेंगे। तो ये हमारा है पाठ 9। पाठ 9 में उत्सव दिया गया है। उत्सव का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। देखो, उत्सव में जब हमारे पर्व त्योहार आते हैं तो हम घर में रंगोली बनाते हैं या घर के दरवाजे पर जो फूलों की माला बनाते हैं। फूलों की माला बनाते समय आपने देखा होगा एक पैटर्न होता है। जैसे ये देखो, ये माला बना हुआ है। यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो कि शुरू और अंतिम और मध्य में दो ये फूल की लड़ी बने हुए हैं। एक फूल के बाद पत्ता आया है, फिर फूल आया, फिर पत्ता आया है। एक पैटर्न यहाँ पे, एक पैटर्न की हेल्प से हम चीज़ों को सजाते हैं, घर को संजाते हैं। रोली में भी एक पैटर्न आप देख रहे होंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो इन पैटर्नों को ही आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उत्सव के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम उत्सव ही समझ लेते हैं। देखो, भारत में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। होली, दिवाली मनाई जाती है, लेकिन एक उत्सव है हमारा उत्तरायण का उत्सव। उत्तरायण, उत्तरायण का उत्सव। उत्तरायण का उत्सव का मतलब है कि सूरज दक्षिणतम पॉइंट पर पहुंच गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा है। जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करता है तो बोलते हैं उत्तरायण। देखो, आपने थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में हमारी कर्क रेखा है, उत्तर साइड में ये मकर रेखा है। कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है 23.5 है। ठीक है, ये उत्तर है। दक्षिणी जो हमारी है उसको बोलते हैं मकर रेखा, इसका भी हमारी है अक्षांशीय मान 23.5। ये हमारा दक्षिण में, साउथ में। तो सूरज, देखो इसमें 14 जनवरी के आसपास, 13 से 14 जनवरी में क्या होता है कि सूरज की किरणें हमारी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। और इसके बाद सूरज क्या होती है, धीमे धीमे उत्तर की ओर मूव करनी होती है। यानी कि अब जो सूरज की किरणें पड़ेगी मकर रेखा के उत्तर साइड में पड़ेगी। धीमे धीमे सूरज हमारे धीमे धीमे उत्तर की ओर आएगा। और जून के आसपास देखोगे तो भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके ऊपर सूरज की रेखा सीधी सीधी पड़ती है। तो भारत में जब सूरज उत्तर की ओर पलायन करता है, उत्तर की ओर मूव करता है, उस दिन को हम उत्तरायण का उत्सव मनाते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में आप देखोगे मकर संक्रांति 14 जनवरी या 13 जनवरी को मनाया जाता है, वो हमारे उत्तरायण का उत्सव है। और उस दिन हम मानते हैं कि रबी की फसल हमारी हो गई है, अब गर्मी की शुरुआत हो रही है, सर्दी खत्म हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो रही है। तो जो भी हमारी रबी की फसल, ठंडी की फसल हुई है, उसको हम भगवान में भेंट करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। और उस दिन को हम उत्सव की ओर मनाते हैं कि सूर्य हमारे ओर आ रहे हैं, उत्तर की ओर आ रहे हैं। तो उत्तरायण के उत्सव में बहुत सारे उत्सव हैं। उसमें से हमारी मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाता है। यूपी, बिहार या आपको महाराष्ट्र में मकर संक्रांति इसको बोलते हैं। और मकर संक्रांति के ही दिन हमारी पोंगल भी मनाई जाती है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। स्पेसिफिक आप देखोगे तमिलनाडु में पोंगल मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में ओणम भी उसी दिन मनाया जाता है, वो हमारी होती हैं केरल में। केरल में ओणम त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु त्यौहार है। बिहू मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, नया साल की शुरुआत होती है। बिहू हमारा असम का त्यौहार है, असम का त्यौहार है। लोहड़ी, लोहड़ी पंजाब का त्यौहार है। ठीक है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, मकर संक्रांति हमारे उत्तर भारत में होते हैं और महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में मकर संक्रांति मनाए जाते हैं। उसी दिन पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाते हैं, बिहू असम में, लोहड़ी हमारी पंजाब में मनाए जाते हैं। ये देखो, इसकी सजावट की बात करें तो ये किसकी सजावट है? ये हमारे पोंगल की सजावट है। इसमें गाय माता की पूजा भी करते हैं, बैल की पूजा होती है, क्योंकि उनका मेजर रोल होता है कृषि उत्पादन में। यहाँ पे जो भी हमारी रबी के फसल उत्पादन हुआ है उसको भगवान पे भेंट करते हैं। चावल के बने मिठाइयाँ होते हैं, केला होते हैं, ठीक है, गन्ने होते हैं, ये भगवान को भेंट करके उत्सव मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू खाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे पतंग भी हम उड़ाते हैं और बहुत सारी रंगोलियाँ मनाते हैं। ये हमारे बिहू है। बिहू का त्यौहार में इस तरह से असम में पूजा होती है, रंगोलियाँ मना के। लोहड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो तिल है, लाई है, आग में भेंट करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं।
इस तरह से लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है। अब बात करते हैं इस उत्सव से हमारा जो डिफरेंट हमारी पैटर्न बन रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाइए, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखो, यहाँ पे एक हमारा ये पत्थर है, ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, पत्थर है, लकड़ी आया, फिर क्या आएगा, पत्थर आएगा, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर। इस तरह से पैटर्न हमारा आगे बढ़ेगा। देखो, ये फूल की सजावट है, दो पत्ती के बाद एक फूल आया है, दो पत्ती के बाद एक फूल, ये हमारा एक फूल आया है, तो इसके बाद हमारी दो पत्ती आएंगी, फिर हमारा एक फूल आएगा, फिर हमारे दो पत्ती आएंगी, फिर एक फूल आएगा, फिर हमारे दो पत्ती आएंगी, एक फूल आएगा। इस तरह से हमारी पैटर्न आगे बढ़ेंगे। गम में देख सकते हो, दिया है, फिर ये कैंडल है, मोमबत्ती है, दिया है, कैंडल है, फिर यहाँ पे हमारा दिया आएगा, फिर मोमबत्ती आएगा, फिर दिया आएगा, फिर मोमबत्ती आएगा, फिर दिया आएगा, फिर मोमबत्ती आएगा। इस तरह से पैटर्न हमारा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, दो हमारा तारा है, फिर यहाँ पे मोती की लड़ी है, दो तारा है, मोती की लड़ी है, मोती की लड़ी के बाद फिर हमारा दो तारा जैसे आ जाएंगे, फिर मोती की लड़ी आएगी, फिर हमारे दो तारा आएंगे, फिर मोती की लड़ी आएगी। इस तरह से पैटर्न हमारा बनेगा। आगे पैटर्न देख सकते हो, तो इसमें आपको रंग भरना है। तो देखो, ये हमारा नीला रंग है, तो यहाँ पे आप ये ऑरेंज रंग आप भरोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे नीला रंग भरोगे, ये वाला रंग, फिर आप ऑरेंज रंग भरोगे, फिर ये नीला रंग भरोगे। इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके बाद ए आता है, ठीक है, ए करोगे, फिर ए आ जाएगा, फिर ए बनाएंगे, फिर ए आएगा, फिर ए बनाएंगे, और यहाँ पे आपका रंग ऐसे मूव करता जाएगा, ऐसे ही तो रहेंगे, और रंग आपका नीला यहाँ पे आसमानी आप भरते रहिएगा। ये भी पैटर्न है। इसके बाद अगला पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो। देखो, इसमें आप पैटर्न बनाओगे, एक बिस्किट है, फिर लड्डू आप रखोगे, एक बिस्किट है, फिर लड्डू रखोगे, फिर बिस्किट रखोगे, फिर लड्डू रखोगे, फिर यहाँ पे बिस्किट रखोगे। अब देखो, एक टमाटर है, खीरा है, फिर यहाँ पे टमाटर रखोगे, फिर खीरा, फिर टमाटर, फिर खीरा, फिर टमाटर, फिर खीरा। इस तरह से पैटर्न आपका बनेगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब मुन्ना को रंग भरना बहुत पसंद है। उसने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कुछ चित्र बनाए हैं। आप भी नीचे दिए गए खाली जगह पर अंगूठे और उंगलियां की छाप से कुछ चित्र बनाइए। देखो, यहाँ पे अंगूठे की छाप से यहाँ पे एक अंगूठा लगाया है, फिर यहाँ पे उंगली लगा के इनकी जो चेहरा बना दिया है, ये बिल्ली जैसे दिख रही है, ठीक है। ये अलग जानवर है, ये बैल जैसा दिख रहा है, ठीक है। एक चिड़िया है, ये हमारा फूल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न बने हैं। तो इस पैटर्न में आप अंगूठे के छाप से क्या क्या बना सकते हो, खरगोश भी बना सकते हो, ठीक है। खरगोश आप बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से। कछुआ बना सकते हैं पैटर्न से, चूहा बना सकते हैं, हाथी बना सकते हैं, घोड़ा बना सकते हैं, ठीक है, बिल्ली। इस तरह से पैटर्न से आप अंगूठे के पैटर्न से रंग बिरंगे आप अलग अलग जानवर और चिड़िया बना सकते हैं। इसको आप स्वयं कीजिएगा। अब है पैटर्न को समझिए और रंग भरकर इन्हें आगे बढ़ाइए। देखो, पैटर्न को समझना है। देखो, पहले गुलाबी रंग आया है, फिर नीला रंग, फिर गुलाबी, फिर नीला, फिर गुलाबी। तो गुलाबी आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नीला रंग भरोगे, यहाँ पे नीला भरोगे, फिर यहाँ पे गुलाबी भरेंगे, फिर यहाँ पे नीला भरेंगे। आगे देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, फिर ये वर्ग है, ठीक है। तो वैसे पैटर्न दे दिया है, तो यहाँ पे पीला के बाद ये हरा रंग आएगा, फिर इसको पीला से भरोगे, फिर ये हरा से भरेंगे, ठीक है। रंग यहाँ पे देखो, तो एक पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न में आप देखो, ए वाला रंग को यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, फिर ए वाला रंग को यहाँ पे भरेंगे। तो देखो, ऐसे एक बार देख लेते हैं। तो आपको कौन सा रंग भरेगा, ये वाला रंग, इसको आप यहाँ से भरेंगे। फिर नीला रंग आप यहाँ पे नीला रंग भरेंगे। फिर आप काला रंग आप भरेंगे, यहाँ पे काला रंग भरेंगे।
इस तरह से पैटर्न आपका बन जाएगा। आगे में देखो, ये वाला आपको नीला रंग भरना है, ये वाला ऐसे रंग भरना है, सेम ये वाला रंग भराएगा। फिर स्टार को आप गुलाबी रंग से भरेंगे, स्टार को गुलाबी रंग से भरेंगे। फिर ये वाला को आप नीला रंग से भरेंगे। इसके बाद देखो, छूटे हुए हिस्सों को बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है। यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे? चार त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? चार। फिर इसके बाद पांच त्रिभुज होंगे, पांच होंगे। यहाँ देखो, एक पाई है, दो लाइन है, फिर तीन लाइन जोड़े तो यहाँ पे कितने लाइन हो जाएगा? इस तरह से यहाँ पैटर्न हो जाएगा। फिर एक यहाँ पे जोड़ी दिया है तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे दो हमारे बॉक्स हो जाएंगे। इस तरह से पैटर्न बनेगा। यहाँ पे भरिए, देखिए इसके बाद एक एक घटता जा रहा है, एक एक यहाँ पे घटता जा रहा है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 होंगे, तीन ऊपर तीन नीचे। और यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे 4 होंगे, चार। ठीक है, चार इस तरह से। और यहाँ पे आपका 3 ही होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा। यहाँ पे आप बात करेंगे तो देखो, यहाँ पे बढ़ता जा, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे इधर से आप आएंगे तो यहाँ पे घटता जाएगा। ठीक है, कितने बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका दो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो रहेगा। तो यहाँ पे आपका दो पैटर्न होगा और यहाँ पे एक ही रहेगा ऊपर, थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, एक रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। और यहाँ पे पैटर्न को समझिए और छूटी गई संख्या लिखिए। एक, तीन, पाँच, सात। देखो, एक के बाद तीन आया, दो का गैप है, तीन के बाद पाँच आया, पाँच के बाद सात आया, सात के बाद नौ आएगा, नौ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद 13। अब यहाँ पे 22, 21, 20, यहाँ पे 19 आएगा, 18 आएगा, 17, 16। अब देखो 20, 30 बढ़ता रहा है, 10 10 का बढ़ रहा है तो यहाँ पे 40 आएगा, 40 के बाद 50, 50 के बाद ये 60। 11 दूना 22, यहाँ 33, 11 चक 44 हो जाएगा। फिर 55, 11 11 जोड़े, 11 छः 66, 11 सत्ते 77। 5 के बाद 10, 5 5 बढ़ रहा है, फिर 15 आएगा, 20 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30। 2 के बाद 5, 3 का गैप है, 5 के बाद 3 का गैप है, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। इस तरह से आपका पैटर्न यहाँ पे बनेगा। तो ये है मूर्ति और वाड़ी कोलम बनाने में अपनी अम्मा की सहायता कर रहे हैं। कोलम मतलब यहाँ पे रंगोली। आप भी कोलम को पूरा करने के लिए आप इसकी मदद कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको मदद करना है। तेरह बच्चों, आज हम लोग फेस्टिवल के माध्यम से बहुत सारे पैटर्न कैसे बनाते हैं, डेकोरेशन के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग सीखे। और उत्सव में हम लोग मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी के बारे में भी जाने। तो वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।